नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के आइंदा 5 साल के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। अब मुंतखब हुए या नहीं हुए, लेकिन लफ्ज़ मुंतखब ही इस्तेमाल किया जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। अब एक तरफ अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कह रही है कि इमरान खान अगर वज़ीर आज़म बनते तो पाकिस्तान क्राइसिस में से निकल आता। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत यानी कि जो PDM 2 बनी है वो ये कहती है कि जी अगर हमें चलने दिया गया तो हम 2 साल में मुल्क को बहरानों से निकाल लेंगे। पाकिस्तान की आवाम वो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ देख रही है ललचाई हुई नज़रों से कि क्या गुज़श्ता 3-3.5 साल से जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये जो सियासी खींचातानी है, क्या इसके बाद कोई स्टेबिलिटी, कोई बेहतरी के दौर का आगाज़ होगा या फिर ये दौर भी वैसे ही 3 सालों की तरह बहरानों का शिकार रहते हुए गुजर जाएगा? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हमारे हमसाया मुल्क में आजकल एक शादी का तज़किरा है जो कि एक फ़ैमिली की शादी है और ये अंबानी फ़ैमिली है भारत की। नाज़रीन, भारत की अंबानी फ़ैमिली की शादी में मुल्क भर से बल्कि दुनिया भर से जो दुनिया की क्रीम्स हैं, जो दुनिया के बड़े नाम हैं, उनमें मार्क ज़ुकरबर्ग है, इसके अलावा बिल गेट्स है और नेशनल इंटरनेशनल फ़नकार हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका कोई खातर खा जिक्र किया जा सके। नाज़रीन, दुनिया आगे बढ़ रही है। 90s की अगर बात करें तो 90 में यही भारत था जो हमें ललचाई हुई नज़रों से देखता था और कहता था कि यार छोटा सा मुल्क है और इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। लेकिन अब हम भारत को ऐसे देख रहे हैं जैसे एक छोटा बच्चा किसी देव को देखता है। नाज़रीन, देखते ही देखते ये जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया और इसकी सबसे एक ही बड़ी वजह है और वो है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कोई वहाँ पे भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि उन्होंने कोई हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन ये है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी रही, वहाँ पे पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी रही, जिससे आज वो लोग दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हैं और आने वाले 10 सालों में वो अमेरिका और बरतानिया को कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। चाइना को वो टफ़ टाइम देते हुए खित्ते में दिखाई देते हैं। मसला फिर प्लानिंग का है और फुकदान हमारे पास प्लानिंग का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो 2024 के मुतनाज़ा इलेक्शंस करवाए, इससे सियासी बहरान हल होने की बजाय सियासी बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। कौमी असम्बली में हम लोग देख रहे हैं कि आज कौमी असम्बली को बने हुए भी तीसरा चौथा रोज़ था। इवन के वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी में भी अब ज़ाहिर सी बात है आपके सामने है, वहाँ पे PTI अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए आवाज़ उठा रही है और मौजूदा हुकूमत जिसके ऊपर डबल ट्रिपल प्रेशर है वो अपने क्राइसिस से निकलती हुई दिखाई नहीं देगी। कहने को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM भी हुकूमत के साथ शामिल हाल हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में अपनी सियासत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और वो इस तरह से बेनिफिट्स लेना चाहते हैं कि क्रीम भी खा लें, मलाई भी खा लें और उनकी उंगलियों के निशान भी उस दूध के बर्तन पे ना लगें। अब ऐसी सूरत हाल में मुल्क कैसे चल सकता है? लेकिन नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून खुसूसन उनकी जो क़यादत है और शरीफ फैमिली है वो बज़िद है। वो कहते हैं कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ फैमिली ही के पास है और यही वजह है कि वज़ीर आला यहाँ पे पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को लगा दिया गया। आज तकरीबन को 5-6 दिन हो गए मोहतरमा को यहाँ पे वज़ारत आला का मनसब संभाले हुए। सिवाय वीडियो बनने के अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ। आटा देने की बारी आई, वो फ्री आटा देना है रमज़ान पैकेज, उसके ऊपर भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दी गई। ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन, जब तक ये मसाइल हल नहीं होते हम बहरानों की दलदल में धंसते ही चले जाएंगे। बाहर निकलने का कोई भी रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। आम पाकिस्तान में और तो कोई नई चीज़ ईजाद नहीं हुई, लेकिन एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया है जिसे कि पॉलिटिकल डिप्रेशन का नाम दिया जा रहा है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ही क्राइसिस होते हैं, बहरान होते हैं, लेकिन उनका हल निकाल लिया जाता है। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे कोई बहरान पैदा होता है तो उसको हल करने के लिए मज़ीद 5 बहरान और जन्म ले लेते हैं और यही वजह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता हम इकनॉमिकली बर्बाद होते जा रहे हैं। पूछने वाले ये पूछते हैं कि हालात कब बेहतर होंगे। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में तो हालात की बेहतरी दिखाई ही नहीं देती। अगर हम मौजूदा पंजाब की सियासी सूरत हाल पे बात करें या बहस करें
तो गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी और पंजाब पुलिस एक मरतबा फिर आपको मुतहर्रिक दिखाई दी सड़कों पे। उतने तो पीटीआई के कारकुनान नहीं सड़कों पे निकलते जितनी पुलिस उनको रोकने के लिए निकल आती है। गुज़श्ता शब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और कारकुन इसी पुलिस गर्दी का शिकार हुआ और वो बेचारा जनरल हॉस्पिटल में कोमा की हालत में अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में जूझ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हमारे सियासतदान हैं कि उनको शायद आवाम दिखाई ही नहीं देती या फिर शायद वो आवाम को देखना ही गवारा नहीं करना चाहते। अब ऐसी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद कहाँ से लाई जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक जो तनकीद की जाती है, एतराज़ किया जाता है, वो ये है कि जी ये आपस बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। मुझे एक चीज़ का अभी तक तो जवाब नहीं मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने एतराज़ात लगाए हैं उनके ऊपर अभी तक ज़ीरो डेवलपमेंट है। आज इलेक्शन को गुजरे हुए 1 महीना होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए जा सके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। तो ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि ये जो इलेक्शंस हुए ये इलेक्शंस ही थे, ये जो गवर्नमेंट है ये इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है। अब तो बल्कि मुंतखब की बजाय पहले मुंतखब इस्तेमाल होता था, फिर उसके बाद रिजेक्टेड भी इस्तेमाल हुआ, अब एक नए टर्म जिसे चुनतखब कहा जा रहा है। तो ये चुनतखब हुकूमत जो बनाई गई है, तो क्या ये पाकिस्तान की तकदीर के वो बड़े फ़ैसले कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिवाय इक़्तिदार हासिल करने के सदारत की कुर्सी पे बैठना चाह रहे हैं। इमरान खान ने भी बड़ा पैंतरा खेला है। एक तरफ तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर को सीएम केपी के नॉमिनेट करके अपनी जो उनकी शिद्दत पसंदी और लड़ाई की जो पॉलिसी है उसको उन्होंने हवा दी है और उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि अनटिल अनलेस जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी वो किसी भी सूरत में इस सिस्टम को चलने नहीं देंगे। और जाहिर सी बात है, मैं आपको गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि 2013 और फिर 2018 के बाद जो 3 साल इमरान खान की हुकूमत के बाद दोबारा जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए थे तो तब तो अपोजिशन भी नहीं थी। 2 साल तो अपोजिशन के इतने छितर मारे गए हैं, भिगो के छितर मारे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो 2 साल हुकूमत का हाल रहा और जो अवाम बेचारी के साथ बीती, अब तो एक टफ बल्कि टफेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक इतनी शदीद बड़ी उनके खिलाफ अपोजिशन खड़ी हो गई है। क्या वो इस निज़ाम को चला पाएंगे या फिर नहीं? नाज़रीन, एक बात जिसके ऊपर पाकिस्तान के तमाम थिंक टैंक्स वो मुत्तफ़िक हैं और वो ये है कि इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का लाजमी जुज़्व है। अनटिल अनलेस जब तक आप इमरान खान को पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसाइल का इश्यूज़ का हल निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देता है। अब ऐसे हालात में आप मुल्क को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, जैसे तैसे करके देखें, हमने हर बंदा तनकीद करता है, सजेशंस कोई नहीं देता। हम कोशिश करते हैं कि हर प्रोग्राम में कोई ना कोई सजेशन ऐसी ज़रूर दें जिससे मुल्क आगे बढ़ सके। इस मसले का वाहिद हल वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाए और इमरान खान को सबसे पहले जो उनको आपने सिस्टम से हट के सज़ाएँ दिलवाई। नाज़रीन, पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम वो सबके सामने है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 2018 में सज़ाएँ हुई जो कि 2023-24 2 साल लगे उन सज़ाओं को माफ़ करने में। अब इमरान खान को 2 साल लगे हैं सज़ाएँ देने में और अगले 2 साल हम फिर देखेंगे कि इमरान खान की सज़ाएँ माफ़ करने में लग जाएंगे। इस तरह से पाकिस्तानी कौम का ये जो कीमती वक्त है ये वेस्ट हो रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है और हम लोग अब तक ये सोच रहे हैं कि हमें आटे के 10 किलो का थैला वो कैसे मिल सकता है। नाज़रीन, जाहिर सी बात है, इस मुल्क के जो इश्यूज़ हैं वो ना ही तो लैपटॉप्स हैं, ना ही आईटी हैं और ना ही वाईफाई हैं। इस मुल्क के असल इश्यूज़ भूख हैं, इस मुल्क का असल इशू गुर्बत है, बेरोज़गारी है। जब तक इन इश्यूज़ पे काम नहीं किया जाता, सियासी बहरान ऐसे ही शिद्दत इख्तियार करता रहेगा। IMF के पास हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास IMF को भी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इवन के अब तो एक सबसे बड़ा चैलेंज वो PTI की तरफ से ख़त लिख के एक बहरान और खड़ा कर दिया गया है कि आया कि उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि जी आप इलेक्शन का ऑडिट करवाएं। और जाहिर सी बात है, ये आप मैं हम सब लोग जानते हैं कि फरवरी 2024 में इलेक्शन के नाम पे जो यहाँ पे बंदर तमाशा किया गया उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। ये तो पाकिस्तान में अगर इंटरनली ऑडिट होगा
पाकिस्तान के निज़ाम भी इसको धांधली ज़्यादा इलेक्शन साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। जब IMF को अगर हम इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है जी कि इमरान खान के IMF को ख़त लिखने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर इमरान खान का ख़त लिखना बेदरर है तो फिर आप इमरान खान को छोड़ दें और आप अपना काम करें। लेकिन नाज़रीन, वेनेज़ुएला की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ पे IMF ने गुज़श्ता 2 पैकेजेस सिर्फ इसीलिए रोक रखे हैं कि वहाँ की अपोजिशन ने IMF को इलेक्शन में धांधली के बारे में लेटर लिखा था। और यही सेम सिचुएशन का सामना हमें करना पड़ेगा। ना ही तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री थी एग्रीकल्चर की, उसको हम अपने हाथों से बर्बाद कर चुके हैं, दफना चुके हैं। अब हमारे पास तरक्की करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है IMF। और इस मरतबा IMF हमें कड़ी शराइत पे कर्ज़ा देगा। अल्लाह करे इस मुल्क के सियासी और ये जो मुआशी बहरान है इनका कोई ना कोई हल निकल आए। कुदरत की तरफ से ही निकलना है। ये जो हमारे सियासतदान हैं ये तो हमें मसाइल का हल करते हुए, निकालते हुए सीरियस दिखाई नहीं देते। अल्लाह इस कौम का, इस मुल्क का, इस आवाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।